वेलकम टू प्लॉट कैप हिंदी। डेरेक मूवी के स्टार्ट में जय को अपने बॉयफ्रेंड डेरेक के घर पर दिखाया जाता है। डेरेक हर वक्त जय से लड़ता रहता है। डेरेक जय के साथ पास्ट में बदसलूकी की वजह से सॉरी करता है। फिर उसी वक्त डेरेक जय का गला दबाकर मारने की कोशिश करता है, मगर जय डेरेक को धक्का देते हुए वहां से भागकर खुद को रूम में लॉक कर देती है। डेरेक ने जय से कहा, अगर तुम रूम से बाहर ना आई तो मैं तुम्हारे डॉग को मार दूंगा। जब जय रूम से बाहर आई तो उसका डॉग मरा हुआ था। डेरेक का ऐसा खौफनाक रवैया देखकर जय ने उससे ब्रेकअप कर लिया। फिर जय के दोस्त कारमेन जय के घर के बाहर अपनी गाड़ी पर वेट कर रही होती हैं। जय अपना जरूरत का कुछ सामान उठाकर बाहर आई तो कारमेन ने जय की मुलाकात अपनी नेबर तारा से करवाई। असल में कारमेन जय को डेरेक के सदमे से निकालने के लिए जंगल में पिकनिक के लिए ले जा रही होती हैं। जंगल में इंटर होते ही अचानक उनकी गाड़ी के सामने एक आदमी गन लेकर आ जाता है। कारमैन ने जो ही गाड़ी रोकी वो आदमी उनके पास आकर अपने डॉग के बारे में पूछता है। कारमैन ने जवाब दिया कि हम आपके डॉग के बारे में कुछ नहीं जानते। फिर गाड़ी से अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो जाते हैं। जब जय, तारा और कारमैन वहां पहुंचे तो डॉक्टर डोनले चाइना नामी सोल्जर को एक्सरसाइज करा रही होती है। डॉक्टर डोनले ने जय से मुलाकात करते हुए कहा, तुम जहां पर अपने पास्ट को भुला दोगी। फिर सभी एंजॉय करने के लिए जंगल के अंदर मजीद आगे की तरफ बढ़ते हैं। शैना ने जय से कहा, यहाँ आने से पहले मैं आर्मी में थी। मैंने अपने टीम के साथ मिशन पर अफगानिस्तान गई तो वहाँ बम ब्लास्ट होने के कारण मेरे बहुत सारे साथी मारे गए। इस सदमे को बर्दाश्त ना करने की वजह से मैंने आर्मी को छोड़ दिया। डॉक्टर डुनले के पास यहाँ आकर मैंने काम शुरू कर दिया। शैना ने जय से कहा, तुम भी अपने बारे में कुछ बताओ। जय ने उसे अपने पास के बारे में बताने से इनकार कर दिया। फिर उनकी नजर कारमैन के कैमरे पर पड़ी तो उस पर खून लगा हुआ था। डॉक्टर डुनले ने कहा, ये जंगल है, किसी भी जानवर का खून लग गया होगा, इसमें परेशानी की कोई जरूरत नहीं है। फिर सभी रात गुजारने के लिए कैंप लगाकर सो जाते हैं। जय अपने सपने में एक खौफनाक मॉन्स्टर को देखती है। फिर सुबह को वहां आगे बढ़ रहे होते हैं तो जय को कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। जब जय ने पीछे मुड़कर देखा तो वहां कोई मौजूद नहीं था। जंगल के बीच में जाकर एक गेम खेलते हैं जिसमें डॉक्टर डुनले ने जय की आंख पर पट्टी बांधी और शैना ने तारा की आंख पर पट्टी बांधी। जब जय आंखों पर पट्टी बांधकर चलते लगती है तो उसे डेरेक के पुकारने की आवाज सुनाई देती है। उसी वक्त जय अपनी आंखों से पट्टी उतार कर डॉक्टर डुनले से कहती है, आप हमें यहाँ पर क्यों ले आई हो? डॉक्टर डुनले ने जवाब दिया, ये जगह जंगल में सबसे सुरक्षित है, मैं पहले कई बार यहाँ आ चुकी हूँ। कारमैन जय को साइड पर ले जाकर कहती है, अगर तुमने घर वापस जाना है तो तुम यहाँ से चली जाओ, लेकिन यहाँ पर तमाशा ना क्रिएट करो। जय ने कारमैन से कहा, मुझे इस जगह पर डेरेक की कुछ आवाजें सुनाई देती हैं, इसलिए मैंने डॉक्टर डुनले से बात की। उसी वक्त तारा वहाँ से गायब हो जाती है। फिर वो सभी तारा को ढूंढने लगते हैं। उधर तारा अकेली स्मोक करने के लिए पेड़ के नीचे गई तो वहाँ पर उसने ऐसे इमेजिन किया कि किसी ने उसके हाथ बांध दिए और हाथों से खून निकल रहा है। फिर तारा को ऐसे लगा कि कोई उसे मारने के लिए आ रहा है। वो डर कर भागने की कोशिश करती है तो उसी वक्त जय वहां पहुंच जाती है। फिर सभी एंजॉय करने के लिए आगे जाते हैं तो उन्हें मरी हुई एक हिरन मिलती है। इसके बाद ऐसी पहाड़ी की जानिब रुख करते हैं जहां पर वार्निंग बोर्ड लगा हुआ था, मगर किसी ने भी इस बोर्ड की तरफ तवज्जो ना दी। ये सब पहाड़ों के बीचों बीच गुजर रही होती हैं तो दोबारा से जय को आवाजें सुनाई देती हैं, तुम यहाँ से जिंदा वापस नहीं जा सकोगी। फिर नदी के पास बैठकर खाना खा रही होती हैं तो डॉक्टर डुनले ने जय से कहा, यहाँ पर कई समय पहले सियाह आया करते थे, उनका मानना ये था कि यहाँ एक आत्मा रहती है तो वो लोग अपने भले के लिए आत्मा को कुर्बानी दान करते थे। उसी वक्त शैना ने सबसे कहा, हम इस पहाड़ को क्रॉस करके अंधेरा होने से पहले सुरक्षित जगह पर कैंप लगा लें। फिर जय टॉयलेट करने के लिए जंगल में गई तो उसे खौफनाक आवाजें सुनाई देने लगती हैं। जब जय ने पीछे मुड़कर देखा तो एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर उसे दिखाई देता है। उसी वक्त जय को अपना अतीत याद आता है कि किस तरह उसका बॉयफ्रेंड उसका गला दबाकर मारने की कोशिश कर रहा था। उसी वक्त कारमैन वहां पहुंचकर जय को अपने साथ ले आई। जय ने डॉक्टर डुनले से कहा, वहां पर मैंने एक मॉन्स्टर को देखा। डॉक्टर डुनले ने कहा, क्या तुमने वहां बेयर देखा? जय ने ना में जवाब देते हुए कहा कि तारा ने भी इस मॉन्स्टर को देखा था। फिर रात होने से पहले सभी मिलकर कैंप लगाते हैं। जय अपने कैंप में सो रही होती है तो उसे बुरा सपना आने के कारण वो नींद
नींद से जागकर कैंप से बाहर आ जाती है। उसी वक्त कारमेन और तारा भी अपने कैंप से बाहर आ गई। जय को बताती हैं कि हमने एक डरावना सपना देखा है। फिर सभी एक ही कैंप में जाकर सो जाती हैं। जब सुबह उठे तो तारा और उनका सामान गायब होता है। डॉक्टर डुनले ने कहा, मैं अकेले तारा को ढूंढने के लिए जा रही हूँ, तुम सब मेरा यहीं पे इंतजार करना। डॉक्टर डुनले जंगल में तारा को ढूंढने के लिए आगे बढ़ी तो एक मॉन्स्टर वहां आकर डॉक्टर डुनले पर हमला करके उसे भी अपने साथ ले जाता है। डॉक्टर डुनले के चिल्लाने की आवाज सुनकर शैना, कारमेन और जय वहां पहुंचे तो पेड़ पर डॉक्टर डुनले का खून देखकर समझ गई कि मॉन्स्टर उसे अपने साथ ले गया। शैना डॉक्टर डुनले को ढूंढने के लिए एक पहाड़ी के ऊपर चढ़ी तो फिर से उसे अपना पास याद आया कि किस तरह उसने अपने साथियों को खोया था। अचानक शैना पहाड़ी से नीचे गिर गई। जय और कारमेन उसे बचाने के लिए पहाड़ी से नीचे गए, लेकिन शैना वहां से गायब हो चुकी थी। फिर जय और कारमेन जंगल को क्रॉस करते हुए थोड़ा आगे बढ़े तो उन्हें एक गुफा दिखाई देती है। वो दोनों गुफा के अंदर जाते हैं। गुफा में अंधेरा होने के कारण कारमेन लाइटर को जलाकर आगे बढ़ी तो उन्हें डॉक्टर डुनले जख्मी हालत में नजर आई। कारमेन हेल्प करने के लिए उसके पास जा रही होती है तो उसी वक्त मॉन्स्टर वहां आकर डॉक्टर डुनले पर अटैक करके मार देता है। कारमेन ने जय से कहा, तुम यहाँ से भाग जाओ। जब जय गुफा से बाहर जाने लगी तो उसे तारा भी जख्मी हालत में मिलती है। जय शैना को अपने साथ गुफा के बाहर ले जाती है। मॉन्स्टर कारमेन पर हमला करने वाला होता है कि उसी वक्त कारमेन गुफा के नीचे बहती हुई नदी में जंप लगा देता है, जिससे उसकी टांग तो फ्रैक्चर हो जाती है मगर वो खुद बच जाता है। दूसरी तरफ कारमेन की नजर जय और तारा पर पड़ी तो उनके पीछे मॉन्स्टर खड़ा हुआ था। कारमेन उन्हें नदी के अंदर आने का कहता है। वो दोनों पानी के अंदर आते ही कारमेन के साथ कुछ लकड़ियों के पीछे छुप जाती हैं, मगर मॉन्स्टर उनके इंतजार में नदी के अंदर बैठा हुआ था। फिर तारा जय और कारमेन की जान बचाने के लिए मॉन्स्टर के सामने गई तो मॉन्स्टर ने तारा को मार दिया। इस मौके का फायदा उठाकर जय कारमेन नदी से निकलकर कैंप में जाते हैं। जय कारमेन की टांग पर स्टिचेस लगाते हुए बताती है, जिस दिन हम कैंप के लिए रवाना हुए थे उसी दिन डेरेक मेरे घर पर था। डेरेक ने मुझे मारने के लिए चाकू उठाया मगर मैंने अपनी जान बचाने के लिए उस पर अटैक कर दिया, जिसके कारण फौरन उसकी डेथ हो गई। जय और कारमेन आपस में बातें कर रही होती हैं तो कैंप के बाहर से कुछ खौफनाक आवाजें सुनाई देती हैं। जैसे ही जय कैंप के बाहर आई उसी वक्त मॉन्स्टर कैंप के पीछे से आकर कारमेन को उठाकर गुफा की तरफ ले जाता है। जय कारमेन की जान बचाने के लिए गुफा के अंदर गई तो उसे शैना की डेड बॉडी नजर आई। थोड़ा आगे जाते ही जय को कारमेन मिल गई। उसी वक्त मॉन्स्टर भी वहां आ जाता है। जय ने मॉन्स्टर पर चाकू से वार करके लाइटर के जरिए उसको आग लगा दी, जिससे वो जलकर मर गया। जय कारमेन को गुफा से बाहर ले जाती है। फिर वो दोनों अपनी गाड़ी में बैठकर घर की तरफ रवाना हो जाते हैं। इस तरह इस मूवी का यहीं पे एंड होता है। और नई मूवी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें।